लेकिन प्राइस वाइज बाटा में बहुत सिवियर डैमेज नहीं है इन 3 महीनों में। आपका इन नंबर्स पे रिएक्शन और अब जुलाई ऑनवर्ड्स, अगस्त, सितंबर, आपको लगता है कि सेल्स प्री कोविड लेवल पे आ जाएगी? और ऐसे में आपका बाटा पे 1272 के प्राइस पे, जब ये स्टॉक पिछले 2 सीरीज में लगभग 1477 से रिट्रेस होके 1257 के जोन में आया है, आप क्या करेंगे इसमें इस अर्निंग्स के बाद? तो मैं बाटा की टिप्पणी वीरेंद्र बिल्कुल पिडिलाइट के साथ करूंगा। दे आर बोथ कंजम्पशन स्टॉक और आपको पता है बाटा इज द लार्जेस्ट, उसका जो टर्न अराउंड था बिकॉज इट स्टार्टेड टू कॉन्ट्रैक्टिंग मोस्ट ऑफ इट्स बिजनेस। और आपको पता है रिटेल आउटलेट्स ओपनिंग और ये और मैन पावर एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आई है। बट आई थिंक द ब्रांड इज वेरी स्ट्रांग। जैसे आपने पिडिलाइट में भी देखा नंबर्स और स्टॉक का परफॉर्मेंस 1-2 महीने से वीक था, बट द पुल बैक्स हैव स्टार्टेड। तो मार्केट नाउ इज बिल्डिंग इन के रीओपनिंग एंड द ऑन कमिंग आपकी दिवाली में ही हम अक्टूबर में जल्दी हमारी दिवाली और बाकी फेस्टिवल्स भी होंगे। तो उनको एक एक्सपेक्टेशन है कि पुल बैक बिकॉज ऑफ कंजम्पशन स्पेंडिंग विल बी इवन शार्पर। तो ये पेडिग्री स्टॉक्स हैं और इनमें हमेशा आपको प्रीमियम बन के रहेगा। तो आई थिंक इनमें जो वीकनेस आनी थी वो नंबर से पहले ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। और मैं अभी भी सोचता हूँ बाटा जो ब्रांड इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल। और आपने देखा आप ही के चैनल पे पीडीलाइट उस दिन काफी रेकमेंड भी हो रहा था कि बाय द फॉल, और वो राइटली शो भी हुआ। आई थिंक बोथ दी स्टॉक्स का आपको सिप करना चाहिए और जो भी वीकनेस है वो अगले 12-16 हफ्ते में प्राइस्ड इन हो जाएगी। बट अगेन जो मैं रीइटरेट करता हूं कि गिवन द कंजम्पशन स्पेंडिंग बूम विच वी एक्सपेक्ट फ्रॉम अक्टूबर ऑनवर्ड्स, आई वुड से ये दोनों आपके पोर्टफोलियो में दोनों होने चाहिए। आप तो पिडिलाइट के नतीजे खराब थे, सब मार्जिन ढीले की बात थी। भसीन साहब हमारे साथ थे, हम लोग कहते पिडिलाइट खरीदिए, बेचिए मत। और क्या गजब की रैली देखिए देखने को मिली पिडिलाइट में। बाटा के साथ भी वही है बिल्कुल। तो भसीन साहब कह रहे हैं अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं, ये डिप आए तो आपको खरीद कर रख लेने चाहिए। पिडिलाइट का देखिए डायरेक्टर साहब चार्ट दिखा रहे हैं, क्या दिन के उच्चतम स्तर पर जाकर देखिए इसने समाप्ति दी। और बहुत सारे लोगों ने भसीन साहब ट्वीट करके कहा कि आप लोगों के चैनल पर बहुत सही राय दी गई। ये आपको भी कॉम्प्लीमेंट है सर्किट गुरु साहब, आपने भी खुलते ही यहाँ पर कॉन्ट्रा की रणनीति अपनाई थी और आपने कहा था कि क्या पैसा बनेगा इस स्टॉक को आपको भूलना नहीं चाहिए। इससे पहले खबरों पे आऊं, आज का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आशीष एजीआर हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में, बताइए क्या कुछ उम्मीद की जाए? बिल्कुल सही। तो आज टेलीकॉम स्टॉक्स, बैंकिंग स्टॉक्स दरअसल सब रडार पर रहने वाले हैं, क्योंकि लास्ट हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लैरिफाई कर दिया था कि कैलकुलेशंस को रिविजिट नहीं करा जाएगा। अब अवेटेड ये जजमेंट है कि वो जो बकाया देना है कितने टेन्योर में दिया जाएगा। पहले वो कंपनी चाहिए थी 20 साल, उसे किस हद तक रिड्यूस करता है सुप्रीम कोर्ट, कौन सा टेन्योर होगा उस पर ये स्टॉक्स रिएक्ट करता है। ज्यादा टेन्योर उतनी ज्यादा रिलीफ। तो भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, क्योंकि डायरेक्टली टेलीकॉम कंपनी जिनको बकाया देना है, जिन बैंक्स का एक्सपोजर है उनको रडार पे रखिएगा। जितना टेलीकॉम कंपनीज को रिलीफ मिलेगा उतना ये बैंक्स हरकत में आते हुए नजर आएंगे। इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये चुनिंदा ऐसे बैंक्स हैं जिनका टेलीकॉम का एक्सपोजर बहुत तगड़ा है। बिल्कुल, तो ध्यान रखिए, पिछले बार भी देखिए चर्चा हुई थी इसकी और कोर्ट की टिप्पणियां ये थी कि भाई पहली बात तो ये है आशीष, वो ये कह रहे थे कि आप अपना कैलकुलेशन मत करिए, जो डॉट ने कह दिया उसी को मानिए। तो आप आपके हिसाब से अलग फिगर आ रहा है, डॉट के हिसाब से अलग फिगर आ रहा है, डॉट का फिगर मान्य है रहेगा। तो आज देखेंगे किस तरह की बातें आती हैं। लेकिन एक अच्छी बात ये नजर आ रही है कि देखिए भारतीय से डिमांड थी 43,900 करोड़ रुपीस की, उसमें से 18,000 करोड़ रुपए इन्होंने दे दिए हैं और बैलेंस 26,000 करोड़ रुपए के आसपास का। और अब ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों ने देखिए अपने जो एजीआर का जो बकाया देना है उसकी प्रोविजनिंग करी हुई है। भसीन साहब, टेलीकॉम कंपनियों पर आपकी राय, आप इस इवेंट को किस तरह से देख रहे हैं और कौन से स्टॉक्स के ऊपर फोकस फिर आज होना चाहिए बैंकिंग स्पेस में भी, ये भी बताइए। हाँ, तो हेमंत देखिए, आई थिंक काफी अहम फैक्टर है और मुझे लगता है कि इस पे टिप्पणी करना मुश्किल है बिकॉज द सुप्रीम कोर्ट इज एन एपेक्स कोर्ट और जो उनकी जजमेंट है वी हैव टू स्टैंड बाय। मुझे लगता है जरूर है कि कुछ ना कुछ ढील थोड़ी सी दी जाएगी और दोनों पार्टियों को आई थिंक उसकी रजामंदी होगी। उनको टाइम चाहिए और आइडिया ने आपको बता भी दिया है कि क्या टाइप का स्ट्रेस है एट अ टाइम जब आरपूज आर हिटिंग न्यू हाइज। और मुझे लगता है आइडिया इज आल्सो गोइंग टू सी अ शार्प अपटिक इन आरपू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। बैंकों में आपने सही किया कि आई थिंक 73% प्रोविजनिंग ऑलरेडी ऑन कोर्स है। तो आपने जो दो नाम कहे मैं उनमें बहुत बुलिश हूं। एज ए डिस्क्लोजर हम रेकमेंड भी कर चुके हैं आपके चैनल पे भी, हमने 493 494 पे इंडसइंड बैंक का था, फेडरल बैंक का था 52.5 और आईडीएफसी फर्स्ट, ये मेरा मनपसंद स्टॉक है। मुझे लगता है वैद्यनाथन जी ने इसको इज गोइंग टू टर्न इट इनटू 89% रिटेल बैंक
फ्रॉम अ 44-45%। तो ये उनका प्रोसेस जारी है, कासा रेशियो सब इंप्रूवमेंट्स हैं। तो आई एम पर्सनली ऑल्सो वी आर वेरी वेरी बुलिश। हमारे क्लाइंट्स के पास ये होल्डिंग है एज ए डिस्क्लोजर, ये हमारा वेस्टेड इंटरेस्ट भी है कि आईडीएफसी फर्स्ट एंड इंडसइंड डज वेल। हम सोचते हैं अब अगर टाइम बैंक्स का आया ये सितंबर के बाद, आई वुड बी वेरी वेरी कलरफुल ऑन बोथ दीज ऑल दीज थ्री स्टॉक्स, फेडरल बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट एंड इंडसइंड बैंक। आज आई थिंक मार्केट में थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, बट आई एम अगेन रीइटरेटिंग के इन तीनों शेयरों में आप सिर्फ कीजिए 12-16 हफ्ते के लिए और आप निराश नहीं रहेंगे, बिकॉज ये शेयरों में इनहेरेंटली जो अब नेक्स्ट अपटिक आएगा दे विल बी पार्टिसिपेटिंग ऑन द अपसाइड। ओके, तो भसीन साहब ने अगर आप देखें इन स्टॉक्स को रिकमेंड किया है, लेकिन याद रखिए एक सिंगल ट्रांच में नहीं, आपको इसमें सिप करना है, चरणबद्ध तरीके से इन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना है। आशीष, और कुछ खबरें जो स्टॉक्स पर अपना इंपैक्ट डालेंगे आज? हाँ, रिजल्ट्स के अलावा और भी बहुत सारी खबरें हैं वीरू। डिफेंस स्टॉक्स रडार पे रखिएगा, बीडीएल, बीईएल, बीएमएल वगैरह, क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 101 डिफेंस आइटम्स पर इंपोर्ट बैन कर दिया। दरअसल तय कर दिया गया थी क्योंकि तो हेमंत जी 3 कंपनियां हैं, आपको पता है बीईएल पे हम बहुत बुलिश थे, 65 से 100 हो गया। आई अगेन रीइटरेट, बीईएल इज अ क्वालिटी स्टॉक, इस जैसी कोई कंपनी नहीं है इंडिया में। और बीईएल, भारत फोर्ज और एलएनटी, अगर आप डिफेंस में बना रहना चाहते हैं, देखिए पहली बात इन्होंने काफी ऑर्डर फ्लो की बात आती है, लेकिन ऑर्डर एक तरह से मटीरियलाइज नहीं करते। बट इन 3 कंपनीज हैव द लायन शेयर ऑफ द बिजनेस। एलएनटी एंड भारत फोर्ज हैव ऑलरेडी सक्सीड, और अगर इनमें और मोमेंटम बना तो दे विल बी द वन विच विल गेन। तो तीनों में रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, आपको तीनों की बास्केट करनी चाहिए। जैसे आपको कहा मार्केट वॉलेटाइल है, अगले 4-6 हफ्ते में हमें करेक्शन भी दिखता है, तो इस कारण से सिप कीजिए इन तीनों शेयरों में। I think you will be richly rewarded in the next 1 year, and quality stocks, all 3 of them, BEL, Bharat Forge and L&T. बिल्कुल, भारत